सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मैथ ज्ञान आस्था को और बेल आइकन दबाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम करने जा रहे हैं हमारी चैप्टर्स 10 की एक्सरसाइज 10.2। इससे पहले वाले वीडियो में हम सीख चुके हैं 10.1 को, और जिसमें हम इंट्रोडक्शन ले चुके हैं आपकी चैप्टर 10 का, यानी कि सर्कल के अबाउट हमने रिकॉलिंग भी करी थी, और न्यू जो भी कंसेप्ट आया टेंजेंट का वो भी हमने रिकॉल वहाँ पे किया है। ठीक है, तो आज हम अपनी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 10.2। उसको स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे अपनी थ्योरम 10.2 को, जो कहती है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। मैंने बताया था आपको 10.1 में कि कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम किसी पॉइंट से, तो दो इक्वल टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लेकिन उसको हम क्या करेंगे, पहले प्रूव करेंगे। ठीक है, कि दे आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन हमें क्या है, थ्योरम है तो गिवन टू प्रूव हमें लिखना होगा। गिवन में हमारे पास आ जाता है PA and PB are two tangents drawn from external point P to the circle with center O। मतलब ये दोनों टेंजेंट हैं आपकी, जो कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से ड्रॉ किए गए हैं सर्कल पे, जिसका सेंटर है O। ठीक है, ये था आपका गिवन। नाउ टू प्रूव में हमारे पास क्या है, PA इज इक्वल टू PB। प्रूफ से पहले मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, तो मैं कर लूँगी कंस्ट्रक्शन, क्योंकि विदाउट ट्रायंगल फॉर्मेशन के तो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वही सीखा हमने। तो मैंने इसको O को A, B और P तीनों से ज्वाइन कर दिया, और इस तरीके से मेरी बन गई ये ट्रायंगल। ज्वाइन O to A, B and P। O को A, B और P से आपने ज्वाइन कर दिया। नाउ कम ऑन द योर प्रूफ। प्रूफ में आपके पास क्या जाएगा, अब ट्रायंगल दो बन गई हैं और हम जानते हैं उनको कॉन्ग्रुएंट करना हम जानते हैं। तो लिख दीजिए इन ट्रायंगल जिसमें दो साइड हमने कि PA और PB अगर आपको दिखाने हैं क्या इक्वल, सो हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे, जो कि क्या है OAP एंड ट्रायंगल OBP। क्या आ जाएगा आपका OA इज इक्वल टू OB। रीजन बोलिए, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है OP इज इक्वल टू OP। क्यों, कॉमन। देन आपके पास क्या आ गया, इस एंगल को हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, इसको लिख दीजिए OAP OBP 90 डिग्री। वाई, बिकॉज रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। ठीक है, तो क्या है, रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया, राइट एंगल
हाइपोटेनस एंड साइड। तो ये दोनों ट्रायंगल हो गए हमारी कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी पी बाय RHS क्राइटेरिया, या आपको RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब बाय CPCT भी आप कुछ कर सकते हो, तो PA इज इक्वल टू PB बाय CPCT corresponding parts of congruent triangle, then hence proved। और यही आपको प्रूव करना था कि टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो ये आपका थी थ्योरम नंबर 10.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 10.2 का। फ्रॉम द पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल। बना लीजिए फिगर को। वैसे तो मल्टीपल चॉइस में है, फिर भी हम सॉल्व करके इसको करेंगे। पॉइंट Q से सेंटर की डिस्टेंस आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द टेंजेंट, सॉरी, लेंथ ऑफ टेंजेंट आपके है 24 सेंटीमीटर और ये है आपकी 25 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये एंगल हम 90 डिग्री जानते हैं, तो ये हमारे पास हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। इन ट्रायंगल ओ ए क्यू, ये पॉइंट है आपका क्यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, ठीक है। तो इसमें आपको गिवन है एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई? बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ऑन रेडियस, ठीक है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और आपको फाइंड करना क्या है, ओ क्यू आपको है 25 सेंटीमीटर गिवन, क्यू ए 24 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है, ओ ए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या आ जाएगा आपके पास, ओ ए इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर माइनस ए पी ए क्यू स्क्वायर, यानी कि 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। इसमें या तो इसके स्क्वायर लिख के सॉल्व कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हैं, इसमें a प्लस बी का फॉर्मूला 25 प्लस 24 और 25 माइनस 24। बहुत ही ईजी रहेगा ये आपका। ये कितना हो गया आपका 49 इंटू 1, और जो कि क्या होता है 7 इंटू 7, तो आपका आ गया 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या आ गया हमारे पास, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन को करेंगे आप। 90 डिग्री होते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। और ये 1/10 है, फाइंड कर दीजिए उसको। तो देखिए आपको इन क्वाड्रिलेटरल बन गई है हमारी ये, इन क्वाड्रिलेटरल ओ पी टी क्यू, एंगल ओ पी टी 90 डिग्री, दोनों ही लिख लीजिए, ओ क्यू टी 90 डिग्री, बिकॉज रीजन लिख दीजिए टेंजेंट परपेंडिकुलर ऑन रेडियस, ठीक है। और ये सेंटर जो एंगल आपको गिवन है पी ओ क्यू, दैट इज योर 110। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ओ पी टी ओ क्यू टी पी ओ क्यू प्लस पी टी क्यू इज इक्वल टू 360। वाई? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ
क्वाड्रिलेटरल। ये सबकी अलग अलग लिखनी होती है क्योंकि सब जो भी पॉलीगन है उनकी अलग अलग एंगल्स एंड प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये आप जानते हो कितना 90 90 110 प्लस PTQ ऐड कर दीजिए 200 290 प्लस PT 360 डिग्री माइनस 290 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 70 डिग्री। तो ये PTQ आपके पास आ जाता है 70 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से एक प्रॉपर्टी और आप फाइंड करेंगे कि ये जो सेंटर के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, ये अगर सेंटर पे जो एंगल ड्रॉ करते हैं और उस एक्सटर्नल पॉइंट पे जो एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं उनका सम भी 180 होता है और दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये भी आप कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ इसी तरीके से मिलेगा आपका। इफ द टेंजेंट PA PB फ्रॉम ए पॉइंट P, अब की बार इस सर्कल बना लीजिए, ये A, ये B और ये P। टेंजेंट PA PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू द सर्कल O with center O are inclined to each other at the angle of 80 डिग्री। ये एंगल है आपका 80 डिग्री, ये सेंटर है आपका O। फाइंड POA। POA मतलब इसको ज्वाइन किया है और ये एंगल आपसे फाइंड करने के लिए बोलता है। और हम जानते हैं कि ये जो लाइन होती है OP दैट इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल APB। तो यानी कि ये एंगल क्या होगा 40 डिग्री और ये भी आपका 40 डिग्री और ये होगा आपका 90 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के आप ये एंगल फाइंड कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, O we know that OP is the bisector of angle P। ठीक है, then you can say implies that angle OPA is equal to 80 divided by 2। उसका क्या कर लोगे हाफ। ठीक है, तो इसके अब ले लीजिए इन ट्रायंगल OAP। आपके पास एंगल OPA गिवन है 40 डिग्री, एंगल OAP गिवन है 90 डिग्री। रीजन टेंजेंट परपेंडिकुलर ऑन रेडियस। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। OAP OPA प्लस POA इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये जरूर आपको लिखना है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की तो 360 थी और ट्रायंगल के तो 180। जो वैल्यू आपको पता है उसको पुट कर दीजिए। ये हमारा 90, ये हमारा 40, इसको हम नहीं जानते, इनको ऐड कर दीजिए। ये देखिए, इसको उधर ले जाइए आप, माइनस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 50 डिग्री। तो ये एंगल जो आपका आ गया है वो कितना आ गया है 50 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी एक्सरसाइज के ये जो 3 क्वेश्चन हैं उसको कर लेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ।